में किसी भी बल कोई खेल हो सकता है और ये बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को लगता है, जो स्वीकारते हों उनको भी, जो नहीं स्वीकार कर रहे हैं उस बात को उनको भी लगता है कि बिहार में कोई खेल हो सकता है। बीजेपी महाराष्ट्र वाला कोई खेल न कर दे और हर तरह के खेल की गुंजाइश बिहार में नजर आती है। तो बड़ी पार्टी जो होगी उसका, उस पर जो खतरा होगा या उसका दावा जो होगा वो बड़ा मजबूत होगा कि अभी टूट की गुंजाइश बाकी है, पार्टियों में टूट का सिलसिला थमा नहीं है, अगली बारी कांग्रेस की हो सकती है। एआईएमआईएम के विधायक टूटे हैं और बड़ी पार्टी बनने की रेस अगर इसी तरह चलती रही तो बीजेपी का अगला शिकार कांग्रेस हो सकती है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं धार न्यूज। बिहार में राजनीति इधर से उधर करवटें बदल रही है, कई नई चीजें हो रही हैं। इन सबों पे चर्चा करेंगे आज अपने सहयोगी अभिषेक जी से। अभिषेक जी, अचानक से ऐसा लगता है कि अचानक से आरजेडी जो है वो बड़ी पार्टी बनना चाह रही है, क्या इस पे कहें? नहीं, बड़ी पार्टी तो बन गई है। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है हमारे दर्शकों के जहन में भी होगा और दरअसल इसी सवाल के जरिए हम बिहार की राजनीति में क्या खेला चल रहा है और बिहार की राजनीति में क्या खेला हो सकता है वो हम अपने दर्शकों को आज समझाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि अचानक ये बेचैनी बिहार के राजनीतिक दलों में क्यों कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन जाएं। जो राजनीति की सामान्य समझ भी रखते हैं वो जानते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, किसी भी सियासी खेल होने पर उस पार्टी का पक्ष ज्यादा मजबूत होता है। राज्यपाल बड़ी पार्टी होने के नाते उसको सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं या बुलाना पड़ता है। उस सरकार बनाने का दावा वही पेश कर सकता है जो सबसे बड़ी पार्टी हो, उसका दावा मजबूत होता है। हमारे कहने का अर्थ ये है। तो बड़ी पार्टी बनने की बेचैनी आखिर क्यों हो गई? आज हमारी बात हो रही थी एआईएमआईएम के जो 5 में से 4 विधायक छोड़कर गए हैं आरजेडी में, उसमें से एक जो विधायक हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, बहादुरगंज के विधायक हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए कुछ भी हो सकता था, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, इसलिए हमको लगा कि हम सेकुलर ताकतों के साथ जाएं। कोई भी खेल हो सकता था, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, इसीलिए हम सेकुलर ताकत के साथ जाएं। तो इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि तेजस्वी यादव को भी ये डर रहा होगा, तेजस्वी यादव को भी ये डर था कि कभी भी कुछ भी बिहार की सियासत में हो सकता है, बीजेपी कोई खेल न कर दे, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सबसे बड़ी पार्टी बनना है। और चुनाव नहीं था बिहार में, कोई उस तरह की जरूरत नहीं थी कि वो एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़े और अपने पाले में ले आए, लेकिन एआईएमआईएम के विधायकों को वो अपने पाले में ले आए। इसका मतलब यही है कि तेजस्वी यादव के मन में भी डर था और यही रेस है, बिग ब्रदर की रेस है, बिग पार्टी की जो रेस है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन। बीजेपी के अंदर भी यही बेचैनी, बीजेपी ने मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसके बाद ये बेचैनी आरजेडी में, तेजस्वी यादव में कि नहीं, किसी भी हाल में बड़ी पार्टी बनना है। तो उसका जो पूरा गणित जो है, वो जो पूरा खेल है वो यही है कि बड़ी पार्टी जो होगी, बिहार में किसी भी बल कोई खेल हो सकता है और ये बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को लगता है, जो स्वीकारते हों उनको भी, जो नहीं स्वीकार कर रहे हैं उस बात को उनको भी लगता है कि बिहार में कोई खेल हो सकता है। बीजेपी महाराष्ट्र वाला कोई खेल न कर दे और हर तरह के खेल की गुंजाइश बिहार में नजर आती है। तो बड़ी पार्टी जो होगी उसका, उस पर जो खतरा होगा या उसका दावा जो होगा वो बड़ा मजबूत होगा, उस पर खतरा कम होगा हार का। तो बड़ी पार्टी इसलिए फायदे का सौदा है खेल होने की स्थितियों और परिस्थितियों के बीच। तो यही वजह है कि बड़ी पार्टी बनने को बेचैन थी आरजेडी और आखिरकार बड़ी पार्टी बन गई। तो क्या राष्ट्रपति चुनाव के बाद कोई खेला हो जाएगा बिहार में? किसी खेल से इनकार नहीं किया जा सकता है और राष्ट्रपति चुनाव के बाद खेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई बार जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी खबरें आ रही हैं और कई बार अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि नीतीश कुमार की चुप्पी और ऐसा लगता है जैसे
ये तूफान के पहले की खामोशी है, कई चीजों पर जेडीयू बीजेपी के बीच टकराव, तमाम तरह की बातें हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान की एंट्री होती है, अब नीतीश कुमार को मनाने जाते हैं, बात करने जाते हैं, वो नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान जाने, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लगता है कि बिहार में कोई भी बड़ा खेल हो सकता है, कोई भी बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है। तो अगर खेल होता है तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार एक बड़े कद के व्यक्ति हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कौन किस पर भारी पड़ेगा। खेल लालू यादव भी कर सकते हैं, खेल नीतीश कुमार भी कर सकते हैं, खेल लालू और यादव और नीतीश कुमार मिलकर भी बीजेपी के साथ कर सकते हैं, और बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ खेल कर सकती है। तो कौन किस पर भारी पड़ेगा यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी कई राज्यों में भारी पड़ी है अपने विरोधियों पर। शिवसेना के साथ जो किया, महाराष्ट्र में जो खेल हुआ वो आप जानते हैं, लेकिन बीजेपी अगर कोई खेल करना चाहेगी और नीतीश कुमार इसको आसानी से होने देंगे, यह भी संभव नहीं है। और नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर कोई खेल करना चाहेंगे, बीजेपी उसको आसानी से होने देगी, यह भी संभव नहीं है। और एक जो महत्वपूर्ण बात, अगले डिबेट में हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन छोटी सी बात कह के इस डिबेट को खत्म करेंगे कि अभी टूट की गुंजाइश बाकी है, पार्टियों में टूट का सिलसिला थमा नहीं है। अगली बारी कांग्रेस की हो सकती है। AIM के विधायक टूटे हैं, और बड़ी पार्टी बनने की रेस अगर इसी तरह चलती रही तो बीजेपी का अगला शिकार कांग्रेस हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। जुड़े रहिए धा न्यूज के साथ। धन्यवाद।